हम लोगों ने पहले इनको 10 वर्ष दिए हैं और फिर से 5 वर्ष दिया है हमने इनको, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ इसके विषय में कर रहे हैं। हालांकि हम सभी लोग जितने भी हमारे साथी खड़े हुए हैं, हम लोगों ने NIOS जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उससे हम लोगों ने DELED किया है, जो कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 में हमें कराया था। और उसे करने के बाद में हम लोगों ने सीटेट पास किया और बाकी जितनी भी पात्रता परीक्षाएं हैं, टेट सीटेट सब कुछ पास किया हम लोगों ने। और उसके बाद जब हम लोग आज एग्जाम दे दिया केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2022 का, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद हमारी डिग्री जो हमने डिप्लोमा जो हमने किया था वो डिप्लोमा इनवैलिड कर दिया जाता है, जो कि भारत सरकार अपने संसद से पारित करके लाई थी, उस डिप्लोमा को इनवैलिड कर दिया जाता है, निकल कर दिया जाता है, और हमारी ज्वाइनिंग जो कि बस होने ही वाली थी उसको रोक दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये मोदी जी और उनकी सरकार के द्वारा प्लान है कि लोगों को रोजगार देना ही नहीं, बेरोजगार ही रखना है। तो हर जगह से मोदी सरकार कहीं ना कहीं लोगों को रोक देती है, लोगों को इस तरीके से फंसा देती है कि अगर पहली बार तो वैकेंसी नहीं निकलती है, वैकेंसी निकलती है तो उसके बाद में उसका एग्जाम नहीं होता है, अगर धरना प्रदर्शन करने के बाद एग्जाम भी हो जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, अगर कुछ भी करते रिजल्ट आ भी जाता है तो लोगों को ज्वाइनिंग नहीं होती। जैसे हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, मणिपुर से हैं, मतलब देश के कोने से हम लोग आकर के इकट्ठा हुए हैं और हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। और इसके विषय में भी सर बताते हैं। सर क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार, हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हुए हैं। और हमारी समस्या है कि जितने भी हम सब लोग हैं, 2017-19 में मोदी सरकार के द्वारा एक बिल को पास करा करके, लोकसभा राज्यसभा सब जगह से बिल को पास करा करके एक कोर्स कराया गया हम लोग को। उस कोर्स का नाम है NIOS DELED। जो कोर्स हम लोग को कराया गया, हालांकि डॉक्यूमेंट अभी मेरे पास नहीं है, ये देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट, इसमें सारा ये हमारी एडवर्टाइजमेंट है, इसमें बराबर लिखी हुई है कि यह कोर्स 2 वर्ष की है, यह कोर्स NCT और MHRD से स्वीकृत है, और इस कोर्स को करने के बाद आप पूरे देश में कहीं भी जॉब पा सकते हैं, यानी कि आप सरकारी टीचर बन सकते हैं पूरे देश में। अब हमारी जब हम लोगों ने इस कोर्स को सफलतापूर्वक इस कोर्स को किया, पूरे देश से लगभग 12 लाख लोग किए, हम अपने बिहार से लगभग 2.5 से 3 लाख लोग 2.5 लाख लोग किए हैं इस कोर्स को सफलतापूर्वक। अब कोर्स करने के बाद ये नौबत आई है कि हमारी डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया। हमारी डिग्री जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी डिग्री पे सवाल खड़ा किया कि हमारी डिग्री 24 मंथ की नहीं है, हमारी डिग्री इक्विवेलेंट नहीं है, और हम सब लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हैं। अब हम सब लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम लोग आए हैं, कुछ लोग मणिपुर से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, बिहार से हैं, ये यूपी से हैं, और हम सब लोग धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ लगभग हम लोग 10 दिन से आए हैं, हर एक जगह, हर एक ऑफिस धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ जा रहे हैं, हर एक ऑफिस में हम लोग जा रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम सब लोग परेशान हैं। तो कहीं से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार की मंशा है कि हमारे हमारे प्रति ना उनकी सहानुभूति है, ना उसकी फेलियर है, मतलब गवर्नमेंट की पूरी फेलियर है। बजाते उन्होंने लिख के मोदी जी का बड़ा सा विज्ञापन दिया था इस एडवर्टाइजमेंट में, बड़ा सा उनका फोटो लगा करके हम लोग को इस कोर्स को कराया गया। अब यह कोर्स ही हमारी मानना है, इस कोर्स को करके हम नौकरी नहीं पा सकते हैं, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि बेरोजगारी दर कम हुई है, बेरोजगारी खत्म हुई है? अच्छा, इस कोर्स को करने के लिए जो आपने एडमिशन लिया, उसका कोई एंट्रेंस वगैरह भी दिया था या फिर डायरेक्ट एडमिशन? एडमिशन डायरेक्ट हुई थी। उसमें कंडीशन ये था कि हम 12th पास आउट हो, किसी न किसी मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में हम शिक्षक के तौर पे क्लास कर रहे हो, और हमारी एक्सपीरियंस लेटर भी लिया गया था। हम सब लोग टीचर हैं, पहले भी हम लोग टीचर, अभी भी हम लोग टीचर हैं जी। और 50% मार्क्स होने, ये एलिजिबिलिटी थी। हम सब लोग इस कोर्स को किया। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं, मतलब जो इसके पास नहीं कर पाए, वो वहीं रुक गए। हम सब लोग पास किए, उसके बाद हम लोग टेट पास किया, सीटेट पास किया, हर एक स्टेट अपना टेट लेती है, वो टेट पास किए। बिहार में BPSC टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम लेती है, उस एग्जाम को हम सब लोग ने पास किया है, और यही सेम डिग्री पे लगभग लाखों लोग इस सेम डिग्री पे जॉब कर रहे हैं। जब हमारी बारी आई है, हमें पता चला है कि हम इसके एलिजिबल ही नहीं है, हमारी डिग्री इनवैलिड हो गई। अब 7 साल बाद हमारी डिग्री इनवैलिड हो गई है, हम सब लोग रोड पे, अभी हम लोग को बोर्ड पे होना चाहिए, हम सब लोग रोड पे हैं। ये कब पता चला कि आपकी डिग्री जो है इनवैलिड? 28 नवंबर 2023 को अचानक माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग के खिलाफ एक वो जजमेंट आती है कि हमारी डिग्री वैलिड ही नहीं है, हमारी डिग्री 24 मंथ की नहीं है, हम उस गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते हैं। वन टाइम विंडो पोर्टल था ये। तो आप लोगों ने जो NIOS है, इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो सेंटर है, उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन किया, कहीं पर कोई FIR किया हो या फिर? सर, हम लोगों ने कोर्ट किया था, हर एक तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम तो मतलब हमें उसमें अथॉरिटी थी, हमें NCT MHRD यहाँ पे जाते लिखा हुआ है, NCT या MHRD अपना अप्रूवल लेटर भी जारी की तो समय, उसके बाद भी हम लोग मतलब साथ में लेटर जारी की। अब अचानक से पता नहीं इसमें कोई लूपहोल, हम लोग को 6 महीना का रिलैक्सेशन, वो हम लोग को रिलैक्सेशन दिया गया था कि हम लोग ऑलरेडी टीचर थे, हम सब लोग सिलेक्ट किसी न किसी विद्यालय में ट्रांसफर थे, वो 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, वो इंटर्नशिप हमारी नोटिस था उन लोगों को कंप्लीट करना था, सरकारी या प्राइवेट कहीं भी पढ़ाने के लिए 31 मार्च 2019 तक हम सब सारे लोगों को ट्रेन कर देना था। कोई भी मतलब बिना ट्रेन टीचर नहीं पढ़ा सकते थे। ये सारे कारण से हम लोग को 6 महीना का रिलैक्सेशन मिला, और हम सब लोग ने उस डिग्री को कंप्लीट किया। हमारी डिग्री 24 मंथ की है, हमारी को जो डिग्री मिली है, डिग्री पे भी 24 मंथ लिखा हुआ है, कहीं हमारे ये 2 साल लिखा हुआ, कहीं भी उसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की हमारी रिजल्ट भी आई है। अब पता चल रहा है कि हम उसके एलिजिबल नहीं है। हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हाथ पे मार रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, हम लोग पीछे ट्रेंडिंग करा रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। शिक्षा मंत्री जो नए बने हुए कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इनसे बात हुई आपसे? बात ही करने कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम लोग तो पैक करके इसमें गाड़ी में भर के बाहर फेंक रहे हैं, जनता मंत्री कहीं फेंक रहे हैं। बात कहाँ कर रहे हैं? ना कोई मिलना, हमसे मिलना चाह रहे हैं। जबकि क्या बोला चाहिए? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है अपने डिसीजन में कि NCT जो कि एक सुप्रीम बॉडी है, जो तय कर सकती है कि कौन व्यक्ति शिक्षक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, वो चाहे तो हमें अप्रूव कर सकती है। तो मैं NCT के ऑफिस में जाता हूँ, और वहाँ पर मेरी डिप्टी सेक्रेटरी जी से बात होती है, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम तभी आपको वैलिड करेंगे जब हमको कोई ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अगर हमको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तो आपको वैलिड नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने के लिए, जो कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे मिलने के लिए हम लोग जाते हैं। और जब मिलने के लिए गए तो चूंकि हमारी संख्या थोड़ी ज्यादा थी, हम सब परेशान थे, हम लोग उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस के बाहर जब खड़े हुए तो उन्होंने हमको बस में भरवाया,
जंतर मंतर कुछ लोगों को फेंकवा दिया, कुछ लोगों को कहीं फेंकवा दिया। मैं तो जंतर मंतर चला गया था, बाकी पता नहीं कि लोग कहाँ इधर उधर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों को, ताकि बचने भरने का कारण क्या हुआ? कि वो सुनना ही नहीं चाहते थे हमारी बात। जी, क्योंकि हमारे कुछ लोग जो कि झारखंड के ही हैं और वो लोग उनसे मिलने के लिए जो उनकी रैली हुई चुनाव के समय में, तो उनसे मिलने के लिए झारखंड में ही जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर उनको रोक लेते हैं। उनके बॉडीगार्ड्स जो कि मेरे साथी लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के बॉडीगार्ड्स उनको रोक लेते हैं और उड़ीसा, सॉरी माफी गलत बोल गया, उड़ीसा जाते हैं वो और धर्मेंद्र प्रधान जी के बॉडीगार्ड उनको रोक देते हैं और पूछते हैं कि आपको क्यों मिलना है। तो हमारे साथी बोलते हैं कि हम लोगों ने एनआईओ से नीलट किया हुआ था और इसको वैलिड करवाइए एनसीटी के थ्रू। तो धर्मेंद्र प्रधान जी उनको बोल देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है इनसे। यहाँ तक कि अगर हम लोग उनसे परमिशन लेने के लिए उनके ऑफिस जाते हैं कि हमको मिलने के लिए वन बाय वन मतलब फेस टू फेस परमिशन मिल जाए कि हम लोग अपनी बात रख सकें, तो परमिशन में जैसे हम अपना मुद्दा रखते हैं कि हम लोग एनआईओएस का है, तो परमिशन देने वाला ही आदमी हमको भगा देता है, उनका पीए भगा देता है कि जाओ यहाँ से। तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, बोलता है क्यों खड़े हो, जैसे बोलता है एनआईओएस के भगा देता है, कहते जाइए आप यहाँ से, आपका काम नहीं हो पाएगा। क्या बोलना